अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। हमारा रिमेनिंग ओके। चमारों का कुंबा था और सारे गांव में बदनाम। घेसू एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम। माधु इतना काम चोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता, इसलिए उन्हें कोई रखता ही न था। घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब दो एक फाके हो जाते तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता और माधु बाजार से बेच लाता, और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। जब फाके की नौबत आ जाती तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते या कोई मजदूरी तलाश करते। गांव में काम की कमी न थी। काश्तकारों का गांव था। मेहनती आदमी के लिए 50 काम थे, मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमी से एक का काम पाकर भी कनात करने के सिवा और कोई चारा ना होता। चमारों का कुंबा था मीन्स चमारों एक कास्ट हिंदुओं में दम लो कास्ट है चमार। ओके। का कुंबा मीन्स ग्रुप। ओके। और सारे गांव में बदनाम। और वो जो जो उनका कास्ट था वो हर जगह क्या था, बदनाम मीन्स इंसल्ट था और फुल ब्लेम है। कुछ फेम नहीं है, बदनाम है बल्कि वो। घेसू माधु फादर एक दिन काम करता तो 3 दिन आराम करता। इफ़ ही वॉज जस्ट वर्क 1 day सो ही विल जस्ट रेस्ट 3 days। माधु इतना काम चोर था कि घंटा भर काम करता तो घंटे भर चिलम पीता। एंड अबाउट माधु वॉज इफ ही इज़ वेरी केयरलेस, जॉबलेस, एंड ही मीन्स वो काम चोर उसको बोलते हैं। यानी फॉर एग्जांपल अगर तुमको कुछ काम बोलेगा तो तुम क्या करेगा, एक बहाना एक रीज़न बताकर वो काम नहीं करता है। तो इसी तरह हाँ, अगर माधु क्या करता था, 1 आवर क्या करता था, वर्क करता था तो मैनी हवर्स क्या करता था, वो चिलम पीता था। चिलम मीन्स काइंड ऑफ अ ड्रग है, या तो फिर हीरोइन, हीरोइन बोलते हैं ना, हीरोइन एक ड्रग है वो। हीरोइन उसको चिलम पीना बोलते हैं। तो वो हीरोइन का नशा करता था, ड्रग्स लेता था, इसलिए उन्हें कोई रखता ही ना था। सो गांव में कोई भी आदमी उनको काम पर नहीं रखता था। घर में मुट्ठी भर अनाज बोलो तो ए फ्यू लिटिल, थोड़ा कुछ के मानने में। घर में मुट्ठी भर अनाज, अनाज मीन्स फूड। स्टोर रूम हमारा होता है ना, जैसे चावल चोर, फिर में दाल, ऐसा बहुत तो ना। तो मुट्ठी भर अनाज यानी कुछ भी अनाज नहीं था घर में मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। अगर घर में मुट्ठी भर अनाज भी मौजूद हो तो उनके लिए काम करने की कसम थी। मीन्स अगर घर में कुछ अनाज हो तो उसमें भी उन लोग क्या करता था, काम बांटता था। जब दो एक फाके हो जाते तो घेसू दरख्तों पर चढ़कर लकड़ियाँ तोड़ लाता। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 1-2 दिन उन लोग क्या करेगा, फाका मीन्स भूखा रहेगा। जब जब 2-1 दिन क्या फाका हो जाते हैं मीन्स जब वो 1-2 दिन तक भूखा रहेगा, हंग्री रहेगा, तो घेसू और विल डू, घेसू क्या करेगा, जंगल में जाता है और ट्रीज पर क्या करेगा, चढ़ेगा, जो क्लाइम करके चढ़ना, और लकड़ियाँ तोड़ लाता है। वो क्या करेगा, लकड़ी कुछ वहाँ से लाएगा फॉरेस्ट से। ओके। फिर माधु क्या करेगा, उसको मार्केट में क्या करेगा, सेल करके फिर लाता है। फिर वो पैसे से वो लोग क्या करेगा, खाएगा। जब तक वो पैसा होगा तब तक कुछ काम नहीं करेगा वो। और जब तक वो पैसे रहते दोनों इधर उधर मारे मारे फिरते। मीन्स जब तक वो जो लोग लकड़ी बेचकर जो पैसा आता है उन लोग से वो क्या करेगा, जब तक वो पैसा खर्च ना होए तो तब तक काम नहीं करेगा। तब तक यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, केयरलेस जॉबलेस होकर, ऐसा नेवर माइंड, खुद को नेवर माइंड करके इधर उधर ड्रग्स लेगा वगैरह वगैरह करके ऐसा घूमता है। जब फाके की नौबत आ जाती मीन्स जब वापस अगेन वही होता तो फिर लकड़ियाँ तोड़ते। तो वापस क्या करते हैं, जंगल में जाके लकड़ियाँ तोड़ते हैं या कोई मजदूरी तलाश करते हैं। अगर फॉर एग्जांपल लकड़ियाँ ख़त्म हो जाए तो वो लोग क्या करेंगे,
मजदूरी मीन्स जॉब तलाश करेगा। गांव में काम की कमी ना थी। मीन्स गांव में बहुत काम था, ऐसा नहीं था कि काम नहीं था, बहुत काम था। काश्तकारों का गांव था। मीन्स काश्तकार बोला तो ये यानी ये गांव जो विलेज था वो किसके लिए था? वर्कर्स लोग के लिए था। वर्कर्सों का गांव था ये। मेहनती आदमी के लिए 50 काम था। फॉर जो यानी जो मेहनत करता ना फुल यानी और हार्ड वर्किंग होता है, हार्ड वर्किंग पर्सन होगा उसके लिए बहुत 50 काम थे। मीन्स 50 काम एक मुबालगा है, मीन्स बहुत काम था। ओके। मगर इन दोनों को लोग उसी वक्त बुलाते जब दो आदमी से एक का काम पाकर भी कनात करने के सिवा और कोई चारा ना होता। हाँ, यानी फॉर एग्जांपल वो गांव का जो पीपल है ना, इनको ये दोनों घेसू और माधव को उसी वक्त बुलाता था जब दो आदमी का काम एक आदमी करता हो और उस कनात कनात बोलो ना मालूम करने के सिवा कोई चारा भी ना हो। और उन लोग को यानी फॉर एग्जांपल कोई वर्कर्स नहीं है, सिर्फ ये दोनों हैं, तो उस वक्त तुमको ये देगा और दो दो आदमियों का काम इन दोनों को देगा। समझ? यानी बोले तो 4 आदमियों का काम ये दो करेगा। समझा? हाँ। ये ये तो इस पे पूरा ये पैराग्राफ में शॉर्ट ये है कि यानी कुछ काम नहीं करता था दोनों, और बहुत बड़ा कामचोर था, कुछ वर्क नहीं करता था। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन वर्क टू डूइंग वर्क। इवन इवन इफ दे विल वर्क 1 hour so they will just rest 3 days, and whenever they will फाका कुछ हंगरी होते हो तो 2-3 दिन हंगरी होने के बाद उन लोग वर्क तलाश करता है। फिर दे विल फिर या तो फिर जब फॉरेस्ट से वुड लाएगा उसको कट करके मार्केट में सेल करेगा। तो इसी तरह नहीं लोग ज़िंदगी बसर करता है। अक्सर औकात उन लोग किस में होगा? ड्रग्स में होगा और ऐसे ही फालतू बैठा होगा ऐसा। समझा? काश दोनों साधु होते तो उन्हें कनाअत और तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स के मुतालिक ज़रूरत ना होती। अभी क्योंकि अभी हमारा जो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा जो मुतसव्विफ़ है, तसव्वुफ़ सूफ़ी होता है, वो क्या कनाअत बहुत करता है, कुछ ही खाता है, ज़्यादा यानी लोगों से बात नहीं करता है। तो यानी जो राइटर है वो बोलता है काश दोनों यानी साधु होते, काश दोनों साधु होते। साधु मीन्स एक सूफ़ी, ओके, होते तो उन्हें कनाअत तवक्कुल के लिए ज़ब्त नफ्स के मुतालिक ज़रूरत ना होती। फॉर एग्ज़ाम्पल हम तसव्वुफ़ क्या कहते हैं, तो सूफ़ी बनने को हम बहुत पढ़ना है ना, क्या फॉर एग्ज़ाम्पल यानी इतना नहीं, लोगों के बीच में नहीं रहना है, फिर का कुछ खाना है जितना ज़रूरत है, बावजू रहना है हमेशा यानी। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक जो राइटर है वो सिर्फ कौन से एरिया वो किया है कनाअत का हाँ तवक्कुल के लिए, क्योंकि ये दोनों में चीज़ उन लोग फुल यानी लोग तवक्कुल क्या करता है कि हाँ उन लोग क्या मैनेज करेगा खाने को। समझा? और कनात क्या है, एक दिन कमाता है और फॉर एग्ज़ाम्पल 100 रुपये को उन लोग 10 days चलाएगा, यानी 10-10 रुपये का 10-10 रुपीज़ डेली एक्सपेंस करेगा। समझा? तो एक कनात है। तो वो बोलता है कि इनको कुछ ज़रूरत नहीं होती, ये उनकी खुल्की सिफत है। खल्की सिफत है मीन्स ये लोग पैदा ही फॉर एग्ज़ाम्पल ये क्या बचपन से ही उन लोग को क्या है, जैसे पैदा हुआ है वैसा ही ये सिफत मिला है ना, कनात करना। अजीब ज़िंदगी थी उनकी यानी मीन्स स्ट्रेंज लाइफ था उनका, को जो डेली लाइफ का जो डेली रूटीन था उनका जो एकदम स्ट्रेंज था, अजीब था। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन, मिट्टी मीन्स मड, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारा मड का जो बर्तन होता है ना, टूल्स वगैरह, फिर पैन, प्लेट, ग्लास, उसको हम बर्तन बोलते हैं ना। घर में मिट्टी के 2-4 बर्तन क्या है सिवा कोई असासा नहीं था। असासा मीन्स सामान, थिंग्स, ओके, टूल्स, सामान नहीं था। फटे छितरे से अपनी उरियानी ढाके हुए दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद मीन्स उनके पास यहाँ पे कोई कपड़ा भी नहीं था। अगर कपड़ा हो तो भी वो क्या होगा, फटे छितरे, छितड़ों से मीन्स फुल क्या होगा, फटा होगा। वो हमारा क्लोथ में फुल होल्स होगा, तो वो कपड़े से लोग क्या करता है, अपना उरियानी मीन्स अपना नंगा बदन वो क्या करता था, ढाकता था। समझा? और दुनिया की फ़िक्रों से आज़ाद, और तो कुछ दुनिया को फ़िक्र नहीं करता था। अपना
अपने में रहता था, कर्ज से लदे हुए हैं, फुल ऑफ कर्ज दे, और उन लोग को कर्ज बहुत, देन बहुत है उनके ऊपर, गालियाँ भी खाते हैं, और पीपल लोग उसको क्या करता है, गाली देता है, फहश अक़वाल बोलता है, मार भी खाते हैं लोग, उनको मारता भी है, मगर कोई गम नहीं, मगर उनको कोई कुछ भी नहीं, वो लोग नेवर माइंड करता है। मिस्किन इतने के वसूली के मुतालिक उम्मीद ना होने पर भी लोग उन्हें कुछ ना कुछ कर्ज दे देते हैं। आ, हालांकि सबको पता है क्या ये नहीं, ये कर्ज वापस नहीं कर पाएगा, यानी फिर भी उसको क्या कुछ कर्ज दे देते हैं। मटर या आलू की फसल में खेतियों से मटर या आलू उखाड़ लाते हैं और भून भून कर खाते हैं। और उन लोग अभी देखो गुजारा कैसा करता है, फर्क उन लोग डेली लाइफ कैसा, खाने में क्या खाता है वो देखो। वो लोग दूसरा का एग्री यानी खेत होता है ना, खेत मीन्स एग्रीकल्चर, जो हमारा जो लैंड होता है जहाँ हम एग्रीकल्चर करता है, वहाँ से जो मटर मीन्स पी, ओके, आलू पोटैटो, वो उन लोग क्या करेगा वहाँ से सब वो ला के फिर उसको क्या करेगा, भूनेगा मीन्स फॉर एग्जांपल वो हम पोटैटो को फायर में, यानी इसका जस्ट बॉयल नहीं होगा, उसको भूनना बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कैसा बोलेगा, भुनना बोलता गरम करके एकदम उसका होता है ना, जस्ट बॉइल्ड करना भी बोल सकते हैं, समझे। तो वैसा लोग खाता था। या 10-5 ओखे तोड़ लाते और रात को चूसते। ओखा एक चूसने को चीज़ है, लाइक गन्ना बोल सकते हैं, ओखा, ओख बोलते हैं, ओख। ये 10-5 ओख तोड़ लाते और रात को चूसते बैठते हैं, यानी चूसते रहते हैं, मीन्स यानी दूसरों का खेत, दूसरा का ट्रीज से, दूसरों का हर एक प्रॉपर्टी से लोग सब चुरा के लाके और खाता था। घेसू ने इसी जाहिदाना अंदाज से 60 साल की उम्र काट दी। मीन्स घेसू जो माधो का जो फादर था वो यही काम करते, मीन्स फ्रॉम 60 years ही वॉज जस्ट स्टीलिंग दैट मटर एंड आलू फ्रॉम अदर्स एग्रीकल्चर, एंड समटाइम्स दे विल जस्ट ब्रिंग ओक एंड दे विल जस्ट चूज ना, मीन्स क्या बोलेगा, चूज, नॉट चूज, तो जो चूसना बोलते हैं ना हम, क्या बोलेगा उसको, चूसना मीन्स बोले तो यानी ऐसा, हम फॉर एग्जांपल हम ये आइसक्रीम जो होता है ना, हम उसको चूसना भी बोलते हैं ना। अरे चूसना समझा होगा तुम, क्या उसको एक वर्ड है, इंशाल्लाह। फिर हाँ, घेसू ने, हाँ चूस रहे वैसे ना, तो हाँ, और माधु भी सादतमंद बेटे की तरह अपने बाप के नक्शे कदम पर चल रहा था। एंड माधु वॉज ऑल्सो फॉलोइंग हिज फादर, एंड ही ऑल्सो वॉज स्टीलिंग सम मटर एंड आलू फ्रॉम अदर्स, ओके। बल्कि उसी का नाम और भी रोशन कर, बट ही वॉज जस्ट वॉट फेमस करते अपना डैड का नाम, by doing this by stealing others, because his father was like that। उस वक्त भी दोनों अलाव के सामने बैठे आलू भून रहे थे। दैट टाइम दे was just sitting in front of that fire and just doing, they are just cooking that आलू, okay, जो किसी के खेत से खोद लाए थे। दैट आलू was just, they were just bring from others खेत, okay। घेसू की बीवी का तो मुद्दत हुई इंतकाल हो गया था। घेसू 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 की बीवी का इंतकाल हो गए, मुद्दत हो गया था, मीन्स जो माधो का जो मॉम था वो बहुत कबल ही क्या हुआ, फौत हुआ है। अभी माधु की शादी जो मैरिज है वो 1 साल कबल हुआ, मीन्स पिछले साल बोले तो प्रीवियस ईयर। जब से ये औरत आई थी उसने इस ख़ानदान में तमद्दुन की बुनियाद डाली। आफ्टर शी केम टू दिस होम, she just maintain and just arrange the all these settings and the system, okay। पिसाई करके घास छील कर वो शेर भर आटे का इंतज़ाम कर लेती, by doing some works, okay, and some just cutting some grasses। So he just maintained the daily life routine और daily expenses, okay। और उन दोनों बेगैरतों का दोज़ख भरती रहती थी। दोज़ख भरती रहती थी मीन्स यहाँ पर क्या है, पेट भरना, ओके।
यहाँ पे मुराद एक्चुअल धोजक बोले तो है नरगम बोलते हैं ना, नरगम, हाँ दैट्स मीनिंग। और दोनों बेगैरतों का दोजक भरती रहती थी। जब से वो आई ये दोनों और भी आराम तलब और आलसी हो गए। आफ्टर शी केम टू दिस होम से द बोथ ऑफ आर बीइंग वेरी लेजी, दे आर फील lazy and they are feeling very rest, means they want to rest more, बल्कि कुछ अकड़ने भी लगे। बट अकड़ना मीन्स टू एटीट्यूड बोलना, ओके। कोई काम करने को बुलाता तो बेनियाजी की शान से दुगनी मजदूरी मांगते। हाँ, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई उनको काम करने के लिए बुलाता तो क्या करते थे, दुगनी मजदूरी मीन्स डबल कैश मांगते थे। वही औरत आज सुबह से दर्द जहर से मर रही थी आज। एंड दैट वुमेन आर शी इज़ इन वेरी पेन फ्रॉम मॉर्निंग। और ये दोनों शायद इसी इंतज़ार में थे कि ये मर जाए तो आराम से सोए। And they are just waiting for that, if she die, so we will just rest and we will have a sleep, good night sleep, okay। घेसू ने आलू निकाल कर छीलते हुए कहा, now घेसू just he just bring that potato and he was just putting out his छिलका, it means he was just putting out that and he just said to माधव, जाकर देख तो क्या हालत है उसकी, चुड़ैल का फसाद हो गया और क्या। means he was saying to that Madhu that just go and look your wife। यहाँ तो ओझा भी नहीं 1 रुपया मांगता किसके घर से आए, ओके। आई मीन्स माधव को अंदेशा था कि वो कोठरी में गया तो घेसू आलू का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा। एंड माधव वॉज थिंकिंग इफ आई विल गो टू हर रूम टू विजिट हर, सो what did घेसू विल डू, he will just pick up the big piece of that potato, he was thinking। so he said, मुझे वहाँ डर लगता है, I am just care about that, I will not go there। डर किस बात का है। so माधव घेसू was asking for which kind of fear। मैं तो यहाँ हूँ, आई एम हियर, सो विच काइंड ऑफ। तो तुम्हें जाकर देखो ना, सो यू गो एंड सी। नाउ दैट घेसू इज सेइंग, मेरी औरत जब मरी थी तो मैं 3 दिन उसके पास से हिला भी नहीं। when my wife was just died, I means when she was in Mardul Maut, so मैं वहाँ से 3 दिन for 3 days I was just beside her। और फिर मुझसे लजाएगी कि नहीं, कभी उसका मुंह नहीं देखा, आज उसका खड़ा हुआ बदन देखो, उसे तन की सुध भी न तो होगी, मुझे देख लेगी तो खिलकर हाथ पाँव भी ना पटक सकेगी। नाउ ही सेइंग दैट इफ़ आई विल विजिट योर वाइफ, एक होता है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल डॉटर इन लॉ फादर इन लॉ के सामने क्या होगा, एकदम इज्जत के साथ रहेगी ना, और अपना पेन को और अपना कुछ जो पेन है वो इजहार नहीं करता है। तो उसको ये डर था, तो उसे घेसू ने क्या माधव को का विज़िट करने बोलता है, रीज़न बताता है घेसू के, मैं गया तो वो कुछ कर नहीं सकता है, ओके। सो इंशाल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।